सरकार और किसानों के बीच 11वें राउंड की बैठक में कुछ हल निकल सकता है। केंद्र ने किसानों के सामने दो प्रपोजल दिए हैं। केंद्र ने किसानों से कहा है कि 2 सालों तक के लिए कृषि कानूनों को निलंबित किया जाएगा और एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि किसान कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। सरकार के प्रपोजल पर किसान अलग से बैठक भी कर रहे हैं। विज्ञान भवन में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 14 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत शुरू की थी तो किसानों ने केवल कानून वापसी की ही मांग उठाई। लंच के दौरान किसानों ने कहा कि सरकार हमारी प्रमुख मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। एमएसपी को लेकर हमने चर्चा की बात कही तो केंद्र ने कानून का मुद्दा छेड़ दिया। किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि एनआईए का इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार शाम 6:35 पर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को अलविदा कह दिया। अब आज जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण में डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो 4 साल का कार्यकाल रहा है ये काफ़ी विवादों से घिरा रहा है और उनके कार्यकाल का जो अंत हुआ है वो भी काफ़ी विवादों के साथ हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो यूएस का कैपिटल हिल है वहाँ पर ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा किया था, जिसके बाद ट्रंप को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज टांडो को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई हिस्सों में वेब सीरीज से जुड़े मेकर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स पर केस हो चुका है। अब महाराष्ट्र के मुंबई में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए और 505 के तहत टांडो वेब सीरीज को लेकर मामला दर्ज किया गया है। निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। तांडव पर सबसे ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में तांडव के मेकर्स, निर्देशक और कलाकार पर केस हुआ है। इसके अलावा विवाद में गोरखपुर, जबलपुर और दिल्ली में भी केस दर्ज किए गए हैं। बीजेपी नेता राम कदम और उनके समर्थकों ने मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में 18 जनवरी को अमेजॉन प्राइम वीडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एक्ट्रेस कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसकी जानकारी खुद कंगना रनावत ने ट्वीट करके दी थी। कंगना रनावत ने लिखा था कि लिबरल्स के ट्रेंड करने के चलते मेरा अकाउंट अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वे लोग मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि मेरा अकाउंट कभी भी देश के लिए शहीद हो सकता है। मेरा नया देशभक्त वर्जन जल्द ही मेरी फिल्मों के जरिए आने वाला है। तुम्हारा जीवन दुश्वार करके रहूंगी। यही नहीं, कंगना रनावत ने एक और ट्वीट में लिखा कि एंटी नेशनल लोग #सस्पेंड कंगना रनावत ट्रेंड करा रहे हैं, कृपया इसे जारी रखें। यदि मेरे अकाउंट को वर्चुअली सस्पेंड किया गया तो रियल वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा कि कंगना रनावत सबकी मां है। फिलहाल ट्विटर पर #सस्पेंड कंगना रनावत ट्रेंड कर रहा है और ये तीसरे नंबर पर है। अब तक 26,000 से भी ज़्यादा लोग इसे लेकर ट्वीट कर चुके हैं। कंगना रनावत अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर मुखरता से अपनी राय रखती हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।